बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 21 अगस्त 2025 का दिन और शाम के 7:30 हुए हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। इस वक्त सिंध जो मशरक़ वाली साइड भारत के साथ है, शदीद किस्म बारिश हो रही है क्योंकि भारतीय पंजाब राजस्थान से जो सिलसिला दाखिल हुआ है, पीछे बहरा अरब में कराची, दादू, सक्खर, हैदराबाद और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके और ये जनूबी पंजाब तक सिलसिला फैला हुआ और शदीद किस्म की बारिश हो रही है इन इलाका जात में। और कल भी ये कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। कल को एक और नया सिलसिला और परसों 23 अगस्त से लेकर सदाई शदीद किस्म की बारिश बरसाएगा तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में और बारिश के इम्कान हैं। आज लॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इस हवाले से आगाह किया कि 23 अगस्त से 27 अगस्त, जिसमें वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, जनूबी पंजाब के भी इलाके लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फे से बारिश या कहीं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बारिश, कहीं तेज़ मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश। और इसी तरह डीजी खान डिवीज़न की उन्होंने बात किया, मुल्तान डिवीज़न की बात की है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू व कश्मीर में अच्छी खासी बारिश होगी जिस तरह से तो इदारे बता रहे हैं। बाकी आज दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब हो चुका है। जैसा कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 1-2 दिन से आपको बता रहा था कि FFD बता रहा था कि 22 अगस्त तक जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। और इस वक्त जो है 80,000 क्यूसेक को गंडा सिंह वाला क्रॉस कर चुका है और 80,000 क्यूसेक दरिया सतलुज में जो लेवल होता है वो दरमियाने दर्जे का होता है। तो उसमें जो आगे चलकर थोड़ा बहुत इजाफा मज़ीद हो सकता है। डैम्स लेवल भी बताता हूँ, हरीके का जो वहाँ पे है वो भी, और बाकी दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला है वो तौसा, गुड्डू, सक्खर पर है और कोटरी की तरफ भी बढ़ रहा है। और गुड्डू का FFD ने कहा कि 5,10,000 तक जो है वो गुड्डू जा सकता है अगले 24 घंटों में। अब देखो कहाँ तक जाता है। बात कर लेते हैं भाखड़ा डैम की। तो भाखड़ा डैम का जो आज का लेवल है वो 1667 फीट है। डेंजरस लेवल 1680 और मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। 38,633 क्यूसेक वहाँ पे अप स्ट्रीम था और डाउन स्ट्रीम 43,300 क्यूसेक था। पोंग डैम की बात करते हैं तो 1385 फीट तक था और डेंजरस लेवल 1390 और मैक्सिमम लेवल 1400 फीट। 94,146 क्यूसेक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 65,789 क्यूसेक था। डैम की बात करते हैं, फिर हरीके पे आते हैं और आगे। त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका है 1550/1550 और मंगला डैम 1218 फीट तक, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। अब वैसे हम ये समझने से कासिर हैं या त्रिबेला डैम की अथॉरिटी हमसे बेहतर समझती है या वेदर फॉरकास्टिंग के जो इदारे हैं PMD या फिर FFD या आप NDMA का, कि बाकी जो जितने भी डैम्स हैं भारतीय या पाकिस्तानी, बल्कि भारत की हम बात कर लेते हैं क्योंकि मंगला तो अभी खासा रहता है, तो उन्होंने डेंजरस लेवल तक भी नहीं जाने दिया, उसमें उसको मेंटेन रख रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से अभी बारिशों के सिलसिले हैं। अगर बारिशों के सिलसिले आगे ना होते तो फिर जो भाखड़ा डैम इस वक्त जो फुल लेवल से कम से कम 18 फीट नीचे खड़ा है तो उसको भर लेते। पोंग डैम जो इस वक्त मैक्सिमम लेवल से 15 फीट उसको भर लेते। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बारिशों के पीछे इम्कान आते जिसकी वजह से वो नहीं मुकम्मल भर रहे। और हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के इम्कान आते हैं और ग्लेशियर मेल्टिंग का फिर से चांसेस बन चुके हैं क्योंकि आज चिल्लास में फिर से 41 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया था और GB का भी और बूंजी का भी। तो आप समझ लें कि पिछली दफ़ा 43 सेंटीग्रेड तक गया था। तो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो है वो अप स्ट्रीम 3.5-4 लाख तक और फिर बारिशें मिल गई तो 4.25 लाख तक अप स्ट्रीम चला गया था। अब वहाँ पे ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, ये क्या सूरत हाल बनती है वो इदारे बताएंगे जो हमसे बेहतर समझते हैं। अब हरीके पर सतलुज की तरफ आ जाते हैं। हरीके पर 1,06,780 क्यूसेक था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 84,760 क्यूसेक था। लेकिन बाद में मेरे ख्याल में ये चंद घंटे कबल का डाटा हो सकता है, बाद में ये 90,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम चला गया हो क्योंकि इस वक्त जो गंडा सिंह वाला है वो 83,456 क्यूसेक पर है जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शायद इसमें मज़ीद इजाफा हो, लेकिन इसका जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहेगा अगले
चंद दिनों में, क्योंकि अभी ना भाखड़ा से कमी देखने को मिल रही है ना पोंग डैम से। अगर वहाँ पर अभी भी कम कर दिया जाए तो भी अगले टंडा सिंह वाला का कमोबेश यही लेवल रहेगा। तो इसके कि अगले 4 रोज़ तक कमोबेश यही लेवल रहेगा, या थोड़ा कम हो जाएगा, 70 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल। सुलेमान की पर 57,206, 57 मतलब 57,206, और 57,000 को 97,000 भी एक दो दोस्त कह रहे थे बार बार। 57,206, 57,206। सुलेमान की पर 40,508 क्यूसेक, यहाँ पर भी खासा पानी हो चुका है। और आगे छोटे बड़े बांध थे जो ब्रीच होते जा रहे हैं, मकामी छोटे बड़े बांध थे। बड़ा तो कोई सैलाबी रेला नहीं, 2,78,000 भी आया था, उसके मुकाबले में 40,000 क्या है। जसड़ पर जो है रावी में 88,000, शादरा पर 15,761, बल्लो की पर 28,560 क्यूसेक, सदनाई बिराज पर 15,221। अच्छा, आगे दोस्त कहते हैं त्रिमो बिराज और सदनाई का 77,000 क्यूसेक अभी भी आगे जा रहा है। तो ये परेशानी वाली बात नहीं, लेवल कम हो रहा है। चनाब में मराला पर 43,000, खान की पर 49,000, कादराबाद पर 37,000, त्रिमो बिराज पर 62,000 और पांजनद पर 60,123। और लगता है पांजनद जो है वो जाएगा इस मरतबा 70-80,000 क्यूसेक, क्योंकि इधर का पानी भी है ना, सतलुज का भी। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0, दरिया सिंध में स्कर्दो 1,16,000, प्रताप बरेज 1,68,000, बिशाम 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 40,800 क्यूसेक, काला बाग क्यूसेक, चश्मा पर 2,35,000, तौसा पर जो अप स्ट्रीम है वो 4,76,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 4,70,000, और गुड्डू पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 4,17,000 क्यूसेक, अप स्ट्रीम जो है वो 4,44,000 क्यूसेक है। यहाँ पर FFD तो कह रहा है कि अगले 24 घंटों में 5,10,000 जा सकता है। अब देखो कहाँ तक है। सक्खर पर 3,26,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, और कोटरी पर 1,34,243 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। बहुत शुक्रिया, नई अपडेट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।